भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है। इसमें विभिन्न संस्कृतियां रही हैं, विभिन्न आचरण रहे हैं, विभिन्न धर्म रहे हैं और हमेशा युद्ध भी होते रहे। अगर ये कहा जाए कि ये जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, ये मनुवाद क्या है, तो मनुवाद को समझने के लिए कि जो ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच जो द्वंद्व शुरू हुआ, उस द्वंद्व का एक परिणाम है ब्राह्मणवाद। हमारे देश में ये कहा जाता है कि मनुस्मृति लिखी गई, मनुस्मृति के आधार पे ये देश चल रहा है। तो ये मनुस्मृति के आधार पे जो देश चल रहा है, मनु नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। मनु ने मनुस्मृति नहीं लिखी, भृगु ने इसको कंपोज किया और भृगु ने जब इसे कंपोज किया तो उसका भृगु ने जो नाम दिया वो नाम दिया धर्म कोड ऑफ मनु। उसमें मनु का मतलब मनुष्य से था। और इसके बाद इसको सुमति भार्गव ने 3 जो उस समय धर्म प्रचलित थे, उन 3 प्रचलित धर्मों के आधार पे इस मनुस्मृति की पूरी तरह से रचना की। अगर ये कहा जाए कि सुमित भार्गव ही असली इसके लेखक है मनुस्मृति के, तो इस दावे को कोई खारिज नहीं कर सकता। सुमित भार्गव ने जो कंपाइल किया था वो कंपाइल किया था मानव अर्थशास्त्र से, वो कंपाइल किया था मानव राजशास्त्र से, वो कंपाइल किया था मानव राज धर्मशास्त्र से। ये जो तीनों पुस्तकें थी, इस तीनों पुस्तकों से कंपाइल किया था। अब ये लगता होगा कि इतने दिनों के बाद हमें ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। बड़ा अहम रोल है। आज एकदम उचित समय है, उचित काल है इस पे चर्चा करने के, इस पे बात करने का एकदम उचित काल है। अगर देखा जाए कि आज हमारे देश में जो साहिबे मसनद हैं, वो साहिबे मसनद जो कभी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, कभी प्रधान सेवक कहते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री कहते तो एक उत्तरदायित्व उन पे आ जाता। जो बात कहते हैं उसकी जवाबदेही तय हो जाती, उनको जवाब देना पड़ता। लेकिन चौकीदार कहने पे, प्रधान सेवक कहने पे जवाबदेही तय नहीं होती, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि एक ऐसा निम्न श्रेणी का पद है जिसमें जवाबदेही तय नहीं हो सकती, सिर्फ निकाला जा सकता है, उसका चरित्र नहीं लिखा जा सकता। उसके जैसा कि उन्होंने कहा था जब 2017 का चुनाव चल रहा था कि अगर मैं चीजों को, इस प्रदेश को विकास के मार्ग पे न ले जा पाया तो लात मार के भगा दीजिएगा। ये सही उन्होंने कहा था। चौकीदार को लात मार के ही भगाया जाता है, प्रधान सेवक को लात मार के ही भगाया जाता है। लेकिन इस देश के लोगों की सोच बड़ी विचित्र है। जिनको लात मारना चाहिए उनको सर पे बिठाते हैं, जिनको सर पे बिठाना चाहिए उनको लात मारते हैं। अंबेडकरवाद को सर पे बिठाना चाहिए तो उसको लात मारने के लिए लालयित रहते हैं। ब्राह्मणवाद को लात मारना चाहिए तो उसको सर पे बिठा के घूमते हैं, सर का माथे का तिलक बना के घूमते हैं। तो आज जो ब्राह्मणवाद का साइड इफेक्ट इस देश में है, भारत देश में, जिसने भारत को गर्त में पहुंचाया है, उस पर चर्चा करना हमें जरूरी है। और आज जो साहिब मसनद है उनका नाम ही मोदी है। अब मोदी का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मोदी का मतलब है मैन ऑन डिस्ट्रॉइंग इंडिया। जो व्यक्ति भारत के विनाश के मार्ग पे प्रशस्त हो उसे मोदी कहते हैं, MODI, मैन ऑन डिस्ट्रॉइंग इंडिया, जो भारत के विनाश के लिए प्रशस्त है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और आज इसी पे चलते हैं। आज ये बात भी करेंगे कि इस देश पे अरब ने भी आक्रमण किया, इस देश पे तुर्क ने भी आक्रमण किया, इस देश पे मंगोल ने भी आक्रमण किया, इस देश पे अफगान ने भी आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने किसी की संस्कृतियों को ध्वस्त नहीं किया, अपनी संस्कृतियों को नहीं लादा। आखिर क्या वजह है कि ब्राह्मणवाद ने जब 185 ईसा पूर्व विहितरथ की हत्या की,
तो बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। उसी समय एक विवाद खड़ा हो गया था। विवाद किसमें खड़ा हो गया? राजा और ब्राह्मणों में भी विवाद खड़ा हो गया। क्षत्रियों ने कहा कि राजा किसी भी दूसरे राजा को दंड नहीं दे सकता, उसकी हत्या नहीं कर सकता। और उसी के बाद मनुस्मृति लिखी गई। फिर बाद में उसको जस्टिफाई किया गया। सुमित भार्गव ने जस्टिफाई किया कि ब्राह्मण अगर किसी राजा को दंड देना चाहे तो वो दूसरे राजा का, अपने अधीन राजा का इंतजार नहीं करेगा, वो दंड दे देगा। मनुस्मृति इसी को कहते हैं। मनुस्मृति ने जो इस देश में ब्राह्मणवाद ने साइड इफेक्ट पैदा किया है, जो इस देश को पतन के कगार पे पहुंचा दिया गया, पतन के गर्त में पहुंचा दिया है, उसकी क्या क्या नीतियां थी जिसको ये गर्त में पहुंचाया, जिसको धर्म मान लिया। आप ये बताइए, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग वाकई अगर हिंदू हैं, तो कोई भी सहधर्मी अपने सहधर्मी के खिलाफ इतनी गहरी साजिश नहीं करता, प्रताड़ना के इतने मार्ग नहीं प्रशस्त करता। इन्हीं सारे विषयों पे बात करेंगे। और हमारे बीच आज जो मेहमान उपस्थित हैं, मैं हूं गौतम राणे सागर, और दर्द भारत न्यूज चैनल के लिए जो कार्यक्रम हमारा चलता है, उड़ान सोच की, और उस उड़ान सोच के तहत, क्योंकि हम ये नहीं जानते, जो कन्वेंशनल सोच है, जो परंपरागत चली आई हुई सोच है, उस सोच से परिवर्तन करना है। ब्राह्मणवाद जब तक परास्त नहीं होगा, अंबेडकरवाद का जब तक उदय नहीं होगा, तब तक ये देश कभी सोने की चिड़िया नहीं हो सकता। मैं अपने अतिथियों से आप सभी का परिचय कराऊं। आज जो नए शब्दों से, नए प्रत्यय से आपका अभिवादन करेंगे, वो नया प्रत्यय है धीमान प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण स्नेही। दूसरी हमारी मेहमान है कुमारी खुशबू गौतम जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आगे बढ़ते हैं, आपसे चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणवाद का साइड इफेक्ट क्या है, और ब्राह्मणवाद किन 7 सारणियों पे टिका हुआ है। कौन से वो 7 कैटलॉग्स हैं जिसपे ब्राह्मणवाद टिका है। पहला कैटलॉग है कि ये ब्राह्मण के लिए शासन उपस्थित करता है, और ये ताकत उसको देता है कि वो राज हत्या के लिए उद्यत रहे। जब चाहे तब वो राज हत्या कर सकता है। दूसरा ये है कि ब्राह्मण ने एक ऐसा क्लास बनाया जिसमें ब्राह्मण को एक सबसे ऊंचा स्थान हासिल हुआ, स्वयं का बनाया गया है। 2 टॉपिक लेते हैं, फिर इसके बाद 2 टॉपिक लेंगे, फिर 2 टॉपिक लेंगे, फिर लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये करेंगे कि ये जो ब्राह्मणवाद के जो साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट ये है कि अगर वो हिंदू होता और सभी हिंदू मतावलंबी होते, तो केवल उसी को सुप्रीम पावर नहीं मिलता, और उसको ये विशेषाधिकार नहीं मिलता कि जब चाहे राज हत्या कर दीजिए, पुष्यमित्र शुंग जैसे, जब चाहे देशद्रोह करिए, जब चाहे विद्रोह कर दीजिए। तो हम आपसे समझना चाहते हैं, सबसे पहले स्नेही साहब आपको आमंत्रित करते हैं इस जंगे सुखन में, कि क्या किसी व्यक्ति को इतना अधिकार मिल जाना चाहिए कि वो जब चाहे राज हत्या कर दे, जब चाहे अपने लिए विशेषाधिकार बना ले, और मजे की बात यह है कि अपने लिए एक ऐसा कवच बना ले जो कवच ये कहता हो कि ब्राह्मण को किसी भी कीमत पे सजा नहीं दी जा सकती, चाहे उसने करोड़ों लोगों की हत्या क्यों न किया हो। क्या यह किसी इंसानियत का तकाजा हो सकता है क्या? जी इसमें ही सब। हाँ, चलिए राणा साहब, बहुत बहुत आभारी कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल में, और एक विषय रखा आपने जो मौजूद है ही। देखिए, असल में जैसा कि आपने कहा ही है, भी पृष्ठभूमि में बताया है
कि ब्राह्मणवाद जो है दरअसल वो ब्राह्मणों का बनाया हुआ अपने लिए सुरक्षा या रक्षा कवच ही है एक तरह से। और ये तो सही बात है कि यदि इसमें कोई मानवीय गुण होता तब तो इसको सभी सराहते। दुनिया में सबसे निकृष्टम व्यवस्था या चिंतन कोई है तो ब्राह्मणवाद का चिंतन ही है। दुनिया में सबसे अमानवीय, मानवीय गरिमा के खिलाफ और मनुष्यता के विरोध में सबसे कोई यदि व्यवधान खड़ा हुआ है या सबसे कोई बुरी चीज है, सबसे कोई खटकने और अटकने वाली चीज है तो वह ब्राह्मणों के ग्रंथ और उनका जो माया जाल है जो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ा है वही है। और यही कारण है कि एक सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में 21वीं शताब्दी में हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि ना चाहते हुए भी ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद को नकारता है। सारी सुविधाएं लेने के बावजूद भी ब्राह्मण ये कभी नहीं कहता है कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण ग्रंथ सब अच्छे ही हैं। हाँ, ये सही बात है कि वो कभी कभी जो कट्टर लोग हैं वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये है कि हमें मनुष्य ही नहीं रहने देता है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी को, या कहना चाहिए कि लगभग 90% आबादी को जो मनुष्य के रूप में यहाँ जन्मती है उसको मनुष्य के दायरे से बाहर कर देती है। और स्वयं वो जो 10% लोग हैं जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के रूप में उन्होंने परिगणित कर लिया है, तो वो जो है सारे की सारे संसाधनों पर कब्जा जमाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात करता है और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश वही करता है जो फितरत में महारत हासिल किया हो, बिल्कुल बिल्कुल। जो तो छल और छद्म की असीम शक्तियों से शामिल अब सबसे बड़ी वसीभूत हो। जो पैदाइश उसने अपनी बताई है कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और लोग जो है कोई जंघा से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, माने एकदम अवैज्ञानिक, अतार्किक और अमानवीय बात। मतलब कुदरत के खिलाफ जो है उसका जन्म ही होना है। तो जो कुदरत के खिलाफ भी है, मनुष्यता के खिलाफ है, सारी जहालत के खिलाफ, जो सारी जो कायनात है उसके खिलाफ में यदि कोई है तो ब्राह्मणवादी जो धर्म ग्रंथ हैं उन सबको जो मानने वाले लोग हैं यही लोग हैं। और यही कारण है कि इतना खूबसूरत देश जिसमें सब कुछ है लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो ब्राह्मण ने अपने लिए रख लिया है। और ब्राह्मणों के अलावा जो ठाकुर और बनियों के पास है वो भी उसी की संपत्ति जी है। जी बिल्कुल खुशबू जी, हाँ, अभी हम इस प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे। ये देखिए 642 में शिशुनाग ने इस देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, या बौद्ध का प्रचार प्रसार किया 642 में शिशुनाग ने किया, जिनको शिशुनाग भी कहा जाता है। और 642 से लेकर के 413 तक जो महानंद की सत्ता चली, उसके बाद नंद की सत्ता आई। नंद की सत्ता को 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके फिर से बौद्ध धर्म का उदय किया। और बौद्ध धर्म का उदय का मतलब ये होता है कि जो जीव हत्या होती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, उस जानवरों की बलि पे कठोरता से प्रतिबंध लगाए जाते थे, जिसकी वजह से जो आर्य थे, जिन्हें आज हिंदू के नाम पे कहा जाता है, वो लोग वो गुस्सा करते थे। फिर से इनको सत्ता में आने का मौका मिल गया तो फिर इनको परास्त करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जैसे भी हो इनकी विचारधारा को समाप्त कर दिया जाए, और जो हम झूठ फैलाएं, जो फरेब फैलाएं, जो फितरत करें, जो छल करें, जो छद्म करें, उसका जवाब देने के लिए, विरोध करने के लिए कोई उपस्थित ना हो। कहीं ऐसा ही तो नहीं चल रहा है जो हमारे साहिबे मसनद हैं मोदी, मैन आर डिस्ट्रॉइंग इंडिया, वो भी ऐसा ही तो नहीं चाहते कि उनके झूठ का, उनके फरेब का, उनके फितरत का, वो फितरत पे कोई अंगुली न उठा पाए, उनकी शरारत को कोई पब्लिक के बीच न ले आ पाए। इसीलिए तो नहीं, क्या इस संस्कृति को भी उसी संस्कृति के तहत तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दफन करने की कोशिश की जा रही है। जो भारत का संविधान लागू हुआ है, भारत का संविधान के आधार पे अगर ये माना जाए तो जो धर्म है वो न्यूट्रल धर्म है, सेकुलर धर्म है। और सेकुलर जब धर्म होता है तो सबकी
सबको आजादी है, वो अपना धर्म मान सकता है, अपने पूजा पाठ आराधना का तरीका स्वीकार कर सकता है, जो भी उसके पूजा पाठ करने का आराधना के तरीके स्वीकार कर सकते हैं। क्या इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि धर्म की आड़ में जियारत जियारत मतलब धर्म की आड़ में, आस्था की आड़ में तिजारत करने की कोशिश की जा रही है क्या? और खास तौर से दलितों, पिछड़ों और जो ट्राइबल्स हैं उनको फिर से एक बार गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही क्या? खुशबू जी। सबसे पहले राणे भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक कि आपने ये सवाल उठाया है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इतिहास भी इस बात का गवाह है कि किस तरीके से जो है हमारी सभ्यताओं, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, पुष्प शुंग से लेकर के द्रोणाचार्य तक की। और वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे समाज की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारी संस्कृति और हम लोगों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय की एक घटना है, उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे समाज को मिटाने का प्रयास किस प्रकार किया जा रहा है। अभी मनुवाद समाज से एक व्यक्ति आरोपित रेपिस्ट था, उसके इस कृत्य के लिए जब न्यायिक व्यवस्था ने उसको फांसी और आरोप से जो है नवाजा, तो हमारी आम जनता और जो शासन के ऐसे कई लोग थे जो खुल के सड़क पे आ गए। उनका सीधा सा अभिप्राय कहने का ये था कि यदि आप ब्राह्मण को दंड देंगे तो ये पाप है, ये पाप के समान है। तो इसमें ही साहब हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो इनको विशेषाधिकार मिलता है, जो इनको प्रिविलेजेस मिले, उस प्रिविलेजेस की वजह से इन्होंने वर्ण बनाया। सुमित भार्गव ने मनुस्मृति लिख करके वर्ण बनाया और उस वर्णों को इन्होंने जातियों में तब्दील कर दिया। अगर वो वर्ण रहता तो शक्तिशाली रहता, क्योंकि जातियों में जब तब्दील कर दिया तो जातियों में तब्दील करने के बाद चौथा जो पॉइंट ये लेकर के आए, उन जातियों में सामाजिक स्तर पे इतना ज्यादा विभिन्नताएं, इतनी ज्यादा दूरियां एक दूसरे में पैदा कर दी कि वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ये इनकी साजिश है। तो इस साजिश से कैसे निकला जा सकता है? ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार हो रहा है, त्यों-त्यों हम ये सब चीजें समझ पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं और हमने तमाम किताबों को अध्ययन किया है, तो इससे प्रभाव तो पड़ता है। तो ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रसार होगा और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन का और हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा, स्वामी पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर साहब, संत गाडगे, जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनकी जो मानवीय विचारधारा है, उसका ज्यों-ज्यों प्रचार होगा, तो इनका ये तिलिस्म खत्म होगा। लेकिन ये इसीलिए हर षड्यंत्र करके हमारे ही लोगों को मिला रहे हैं। आपने सही कहा कि ये आपस में फूट डाल के अपना काम निकालते हैं। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो पूना पैक्ट के द्वारा जो भागीदारी मिली है, वो एक तरह से चमचागिरी का है कि उस पर हम उन्हीं पर डिपेंड हैं लोकतंत्र में, जिनके खिलाफ हमें जाना है, उन्हीं के डिपेंड, उन्हीं के मत से हमें जीतना है। तो एक तरह से लोकतंत्र में भी इन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है। तो हमारे लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार ये दौर जो है कभी तो खत्म होगा। ज्यों-ज्यों हम शिक्षित होंगे, ज्यों-ज्यों बाबा साहब का चिंतन हमारे घर-घर पहुंचेगा, त्यों-त्यों ये मनुवाद का जो तिलिस्म है, जो झूठा किला है, जो हवाई महल है, ये ध्वस्त होगा। और सब जान तो गए ही हैं, इसको ब्राह्मण भी जानता है कि हमारे इन पुराणों में, हमारे इन धर्म शास्त्रों में हमने जो ईश्वर खड़ा किया है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें कुछ होता तो निश्चय हम गुलाम क्यों रहे होते इतने वर्षों? ना हम अफगान के गुलाम रहे होते, ना मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे होते, ना अंग्रेजों के गुलाम रहे होते। तो इनका जो खड़ा किया गया ईश्वर है, इनके जो पुराण कथाएं हैं, ये कपोल कल्पित हैं। तो इस तिलिस्म को टूट रहा है। लेकिन ये सही बात है कि नया रूप बदल करके
ये हम ही में से सत्ता भी दे देता है। अब देखते हैं आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर हमारे ही व्यक्ति को बिठा दिया गया है और वो स्वयं जाकर के कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया दीक्षांत समारोह में कि श्रीमद् भागवत गीता और जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य रूप से पढ़ाएं। तो जिन चीजों से देश निकलना चाहता है, संविधान को घर घर पहुंचना चाहिए और ये मनुवादी धर्म ग्रंथों को घर घर ले जा करके भेज रहे हैं, यही का हमारे लोगों के द्वारा। तो ये एक बहुत चिंता का विषय तो है ही, लेकिन ये दौर चलेगा। ये हर सभ्यता में ये हुआ है, जब लोग जागे हैं तो जाग करके फिर उनका तिलिस्म खत्म होगा। बिल्कुल आश्वस्त। खुशबू जी, आप कितने आश्वस्त हैं? क्या इनका तिलिस्म टूटेगा? भाई साहब, ये हमारे समाज के लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। आजादी के इतने सालों बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन की स्थिति क्या है। जहां तक हम लोग की स्थिति बिल्कुल सही कह रहे हैं खुशबू जी कि ये हमारे समाज की जागरूकता पे निर्भर करता है। ब्राह्मणवाद के ताबूत में अगर आखिरी कोई कील ठोक सकता है तो वो एक ही ताकत है और वो अम्बेडकरवाद है। इसीलिए ब्राह्मणवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें अगर किसी से घबराती हैं तो सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादियों से ही घबराती है। अम्बेडकरवादियों की दूरदर्शिता से घबराती है, अम्बेडकरवादियों की तैयारी से घबराती है। और ये सच भी है, अम्बेडकरवादियों को जिस दिन अपने आप पे विश्वास हो जाएगा, 1 जनवरी 1818 पूरे देश में शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं को मात्र 499 महार और आज एक मातंग ने मिलकर के 28,000 पेशवाओं को काट डाला था। इंसानियत की रक्षा के लिए, इंसानियत की बहाली के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की संरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अगर उसी तरह से जिस दिन अम्बेडकरवादियों को अपनी ताकत पे भरोसा हो गया तो निश्चित तौर पे इस ब्राह्मणवादी की जो सेंटिपेट्स हैं, जो सैकड़ों पैर उनके जमे पड़े हैं, आज दिखते हैं। और जिस तरह से आपने पिक्चर देखी होगी, जो पिक्चर 2 घंटे 45 मिनट विलेन हावी रहता है, लेकिन 15 मिनट में उसकी सारी की सारी जो तिलिस्म है ढह जाता है, वो तिलिस्म ढहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपके साथ नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।